विषकन्या बनने का गुण कुछ बच्चों में बचपन से ही होता था। नगरवधु की निगरानी में इन बच्चों को एक ऐसे जहर की डोज दी जाती थी जिसका प्रभाव धीरे धीरे चढ़े। उन बच्चों का शरीर धीमे जहर को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता था और फिर उनके अंदर भी जहर बनना शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकते थे, फिर इंसान की बिसात ही क्या। बेहद मुश्किल होता था क्योंकि ऊपर से कोई इनके और साधारण मनुष्य में फर्क पता नहीं कर सकता था। इस वजह से ये अपने आसपास के लोगों में घुल मिल जाते थे और मौका देखते ही अपने काम को कर वहां से निकल लेते थे। इन्हें सिर्फ जहरीला ही नहीं बनाया जाता था बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर चाहे वो दूसरों को रिझाने के हो या फिर शस्त्र विद्या हो, ये हर तरह की कला में माहिर बन जाते थे। दरअसल पुराने समय में किसी शत्रु को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे जिसमें युद्ध सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन तब क्या होगा अगर शत्रु आपसे ज्यादा बलशाली हो और आपके पास उससे लड़ने के लिए सही बल भी न हो। ऐसी स्थिति में विषकन्या या विषपुरुष काम आते थे। ये उन लोगों के साथ मिल जाते थे जिन्हें खत्म करना होता था। अगर पुरुष होता था तो नौकर बनकर राजा की सेवा करता, और अगर कन्या होती थी तो राजा का मनोरंजन करती थी जिससे कि किसी को कोई शक भी नहीं होता था। सही मौके की तलाश में रहते इन लोगों को बस एक मौका चाहिए जिससे ये चूकते नहीं थे। एक तरह से ये राजा महाराजा के गुप्त हथियार का एक हिस्सा ही थे। कुछ बच्चों के जन्म के समय जब लोगों को पता चलता कि शादी के वक्त जिससे इस बच्चे की शादी होगी वो मर जाएगा, तो लोग ये सोचकर कि किसी की जिंदगी खत्म करने की बजाय इसे शाही सेवा में लगा दिया जाए। यही सोचकर लोगों अपने बच्चे राजा को सौंप देते थे, जो नगरवधु के पास रहकर हर तरह की कला सीखते। साथ ही इन्हें जहरीला भी बनाया जाता था। इसके लिए उनके शरीर में ऐसे जहर को पहुंचाया जाता था जो कम जहरीला हो। धीरे धीरे जब इस जहर को शरीर एक्सेप्ट कर लेता था तब जहर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता था। इससे बच्चे का शरीर इतना जहरीला हो जाता था कि उसकी लार और नाखून काटने से भी दूसरे के शरीर में जहर फैल जाता था और वो मर जाता था। कल की पुराण के अनुसार उस काल में जब किसी घर में पंडित किसी बच्चे को विषकन्या योग से पीड़ित बता दिया करते थे, तो उस बच्चे को परिवार से अलग कर राजा की सेवा में भेज दिया जाता था। विषकन्या और इन्हें बनाने के पीछे का रहस्य और सच्चाई आपको हैरान कर देगी। विषकन्या यानी पॉइजन गर्ल, क्या आज के जमाने में ये संभव है कि किसी इंसान को विषयुक्त यानी जहरीला बनाया जा सके? पुराने समय में खूबसूरत लड़कियां जो राजा महाराजा द्वारा अपने भोग विलास के काम में लाई जाती थी और समय आने पर दूसरे राजाओं को गिफ्ट के तौर पर भी भेजी जाती थी। आइए जानते इतिहास से जुड़ी कुछ विषकन्या की कहानी के बारे में। इनकी वजह थी आपसी षड्यंत्र। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे लड़कियां भेज दो और उसके जरिए उसे मरवा दो। इन खास लड़कियों को बचपन से ही विष की मात्रा दी जाती थी ताकि इनके शरीर में विष बन सके। आइए जानते हैं पॉइजन गर्ल से जुड़े और फैक्ट के बारे में विस्तार से। विषकन्या और महाराज का आपसी स्वार्थ। विषकन्या और विषपुरुष का जिक्र हम बचपन की कहानियों में सुनते आ रहे हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने से शक्तिशाली लोगों को छल कपट से अपने रास्ते से हटाने के लिए सुंदर कन्या उनके पास भेजते थे, जिसके रूप जाल में फंसकर वो उसे अपने साथ ले जाते थे। ये विषकन्या मौका मिलते ही अपना जहर उनके शरीर में पहुंचा देती थी, जिससे किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। कैसे एक सुंदर कन्या इतनी जहरीली हो सकती है? विषकन्या क्या होती है, कैसे बनती है, आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातों को। विषकन्या क्या होती है?
बचपन में हम राजा महाराजाओं की कहानी सुनते तो उसमें एक ऐसी नायिका या नायक के बारे में सुनने को मिलता था जो अकेले ही राजा या किसी बड़े पद के व्यक्ति को आसानी से रास्ते से हटा देते थे। विषकन्या एक ऐसी लड़की होती है जो अपने अंदर को धारण कर रखती है। लंबे समय से विष की मात्रा धीरे धीरे लेने से उसका शरीर इस विष को धारण करने लायक बन जाता था और फिर वो किसी को भी उस विष के प्रभाव से खत्म कर देती थी। एक साधारण कन्या ही होती थी जो एक लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद विषकन्या बनती थी। इन्हें एक वेपन के रूप में राजा महाराजा अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। विषकन्या कैसे बनती है? विषकन्या बनने का गुण कुछ बच्चों में बचपन से ही होता था। नगरवधू की निगरानी में इन बच्चों को एक ऐसे जहर की डोज दी जाती थी जिसका प्रभाव धीरे धीरे चढ़े। उन बच्चों का शरीर धीमे जहर को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता था और फिर उनके अंदर भी जहर बनना शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकते थे। फिर इंसान की बिसात ही क्या की पहचान करना बेहद मुश्किल होता था, क्योंकि ऊपर से कोई इनके और साधारण मनुष्य में फर्क पता नहीं कर सकता था। इस वजह से ये अपने आसपास के लोगों में घुल मिल जाते थे और मौका देखते ही अपने काम को कर वहां से निकल लेते थे। इन्हें सिर्फ जहरीला ही नहीं बनाया जाता था बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर चाहे वो दूसरों को रिझाने के हो या फिर शस्त्र विद्या हो। ये हर तरह की कला में माहिर बन जाते थे। एक ही गले से दो आवाज निकलना, क्या वाकई ये किसी आत्मा का काम है या कुछ और क्या है सच? क्यों बनती है विषकन्या? दरअसल पुराने समय में किसी शत्रु को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे, जिसमें युद्ध सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन तब क्या होगा अगर शत्रु आपसे ज्यादा बलशाली हो और आपके पास उससे लड़ने के लिए सही बल भी न हो? ऐसी स्थिति में विषकन्या या विषपुरुष काम आते थे। ये उन लोगों के साथ मिल जाते थे जिन्हें खत्म करना होता था।